Hello bachcho, let's read this question. So this question says one end of a conducting rod is maintained at temperature 50 degrees Celsius and the other end ice is melting at 0 degrees Celsius. Okay, the rate of melting of ice is doubled if A option is the temperature is made to 100 degrees Celsius and area of cross section of the rod double हो गया. B option में लिखा है temperature is 100 degrees Celsius and the length of the rod is 4 times. सी ऑप्शन में लिखा है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इज हाफ एंड लेंथ को डबल कर दिया. डी में लिखा है टेम्परेचर इज मिड 100 डिग्री सेल्सियस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड एंड लेंथ बोथ आर डबल्ड. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको देखिए क्या बताना, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस क्या कर दिया आपने, डबल कर दिया. ओके, तो देखिए बच्चों रेट ऑफ आइस मेल्ट क्या होगा, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस किसके इक्वल होता है, ये होगा आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. जितनी आपकी हीट क्या कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर जितनी आपकी थर्मल करंट क्या कर रही है आपकी फ्लो कर रही है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, देखिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफर लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को हम कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होती है देखिए डीक्यू. डीक्यू की आपकी हीट जितनी आपकी सप्लाइड हो रही है डिवाइडेड बाय डीटी. डीटी से डिवाइड कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड अवर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसको हम क्या बोलते हैं आपके थर्मल करंट भी बोलते हैं. ओके, डीक्यू बाय डीटी क्या होगा आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आ जाएगा. ओके, तो देखिए जो आपकी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, ओके, ये किसके प्रोपोर्शनल है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं देखिए जो आपकी आइस क्या हो रही मेल्ट हो रही है. ओके, क्या लिख सकते हैं आपका मेल्टिंग ऑफ आइस. ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस इट इज प्रोपोर्शनल टू द आइस. ये क्या किसके प्रोपोर्शनल आपका डीक्यू बाई डीटी. ओके, यानी कि जितनी आप क्या कर रहे हैं हीट क्या कर रहे हैं आपकी सप्लाई कर रहे हैं. ओके, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपका ये आपका प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, आइस के मेल्ट होने के. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं फर्दर स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में बोला देखिए वन एंड ऑफ द कंडक्टिंग रॉड इज मेल्टेड एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड एट द अदर एंड आइस इज मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो देखिए हमसे पूछा कि द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज डबल्ड. ओके, तो देखिए रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस किसके इक्वल आपका डीक्यू बाई डीटी, यानी कि आपको डीक्यू बाई डीटी को क्या करना है आपका डबल करना. ओके, तो देखिए बच्चों डीक्यू बाई डीटी इस कंडीशन के हिसाब से कितना होगा, डीक्यू बाई डीटी आपका किसके इक्वल होता है, देखिए टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस मान लीजिए कि आपका डेल्टा टी है डिवाइडेड बाय क्या होता है रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं हम, रेजिस्टेंस होता है देखिए आपका रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं आपका लेंथ डिवाइडेड बाय के इंटू ए. ओके, तो ये आपको यहाँ पर लेंथ हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा आपका के इंटू ए. ये आप यहाँ से लिख सकते हैं इस तरीके से. ओके, तो आप देखिए डी क्यू बाई डी टी को यहाँ से लिख लीजिए. आपका टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना देखिए वन एंड आपका 50 डिग्री सेल्सियस पर था और आइस मेल्ट हो रही थी 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो इनिशियली तो आपका टेम्परेचर डिफरेंस 50 के इक्वल है. ओके, डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ आपकी सेम रहेगी. ओके, और आपका के भी सेम है और आपका ए भी ए आपका मान लीजिए. ओके, इनिशियली आपका ये है. ओके, अब ये आपका डी क्यू बाई डी टी इनिशियली था, अब हमने क्या कर दिया इसको डबल कर दिया. यानी कि ये कितना हो गया आपका 2 टाइम्स डी क्यू बाई डी टी हो गया. 2 टाइम्स डी क्यू बाई डी टी हो गया, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं आपका 100 के ए बाई एल. ओके, 100 के ए बाई एल के इक्वल हो गया. ओके, तो ये रिजल्ट आपको ऑब्टेन करना है. ओके, द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज डबल. ओके, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस क्या था डी क्यू बाई डी टी, नया वाला क्या हो गया आपका 2 टाइम्स हो गया, यानी कि 100 के बाई एल के इक्वल हो गया. तो ये आपकी किस कंडीशन पर डबल होगा. ओके, तो देखिए आपको यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शंस गिवन है. ओके, ए ऑप्शंस में देखिए आपको क्या गिवन है, ए ऑप्शन में लिखा है कि इफ टेम्परेचर इज मेड 200 डिग्री सेल्सियस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड इज डबल्ड. ओके, तो देखिए इस केस में आपका जो डीक्यू बाई डी इसको हम नया मान लीजिए. ओके, नया वाले को हम डीक्यू बाई डी डैश बोल देते हैं. ओके, ये देखिए कितना हो जाएगा आपका, देखिए अगर आप टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, टेम्परेचर इज मेड 200 डिग्री सेल्सियस, एक जगह आपका क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरी जगह 200, तो हम लिख लेंगे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना गया 200. ओके, इस फॉर्मूला का यूज करें इंटू के आपका सेम रहेगा, एरिया भी आपने क्या कर दिया डबल कर दिया, एरिया भी आपने डबल कर दिया तो 2a हो जाएगा डिवाइडेड बाई एल. ओके, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 400 टाइम्स के ए बाई एल, आने कितनी चाहिए थी 100 के, तो ये तो आपका हो नहीं सकता, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया रॉन्ग हो गया. ओके, सिमिलरली बी में देखिए आपका जो नया रेट ऑफ हीट ट्रांसफर नई कंडीशन के साथ क्या होगा, देखिए आपका इफ टेम्परेचर इज मेड 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, यानी कि आपका एक साइड पर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी साइड पर आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस आपका 100 हो गया इंटू एंड लेंथ ऑफ द रॉड इज मेड 4 टाइम्स. ओके, ये के हो जाएगा, एरिया आपका एरिया रहेगा, लेंथ में देखिए आपका क्या चेंज हो गया, इस फॉर्मूले के हिसाब से लेंथ आपकी 4 टाइम्स हो गई, तो आपका 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 के ए बाई एल. ओके, तो ये तो देखिए क्या हो गया, ये और भी कम हो गया. ओके, तो ये ऑप्शन भी आपका ट्रू नहीं होगा. ओके, अब देखिए सी ऑप्शन पर मूव करते हैं. सी पे बोला कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इज हाफ एंड लेंथ इज डबल. ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आपने हाफ कर दिया, लेंथ को आपने डबल कर दिया. ओके, तो देखिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे. ओके, डिफरेंस इन टेम्परेचर वो तो अभी भी आपका 50 के इक्वल ही है. ओके, टेम्परेचर में इस बार कोई छेड़खानी नहीं किया, बस आपने क्या कर दिया, देखिए लेंथ को आपने डबल कर दिया, लेंथ को आपने डबल कर दिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कर दिया आपने हाफ कर दिया. ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आपने हाफ कर दिया, तो ये कितना हो गया देखिए आपका 50 टाइम्स के ए
डिवाइडेड बाई 4L। ओके, ये आपका 50/4 हो जाएगा, यानी कि आपका देखिए 12.5 लिख लीजिए, या चलिए 50/4 ही रहने दीजिए। ओके, KA/L। ओके, तो ये हो जाएगा। ओके, तो ये हम देख रहे हैं कि ये भी आपका 1/4 टाइम्स क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट ट्रू, सी ऑप्शन भी आपका ट्रू नहीं हो जाएगा। ओके, अब देखिए डी ऑप्शन पर मूव करते हैं। देखिए डी ऑप्शन में क्या बोला उसने, इफ द टेम्परेचर इज मेड 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस देखिए 0 और 100 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया आपका, 100 के इक्वल हो गया, डिवाइडेड बाई देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड एंड लेंथ बोथ आर डबल्ड, इसको भी आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, लेंथ को भी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या कर दिया आपने, डबल कर दिया। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया आपका, 100 KA/L। ओके, तो आपका 100 KA/L हो गया। तो यही तो हमें चाहिए था, 100 KA/L। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ये 2 टाइम्स आपका कब होगा, जब आपका टेम्परेचर तो आपका दूसरे एंड का 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, और एरिया ऑफ लेंथ देखिए दोनों डबल डबल हो गया, तो देखिए ये दोनों तो एक दूसरे को वैसे कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि आपका टेम्परेचर अगर डिफरेंस अगर 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो जाएगा, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ से बच्चों, जो आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी के करस्पॉन्डिंग जो आपकी कंडीशन आ रही है वो क्या बैटरी बिल्कुल फुलफिल कर रही है। ओके, so we can say that option D will be the right answer to this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.